नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सितंबर से बदलने वाले हैं कई जरूरी नियम, जल्द निपटा लें आपके यह काम, नहीं तो होगी परेशानी। आइए जानते हैं विस्तार से। सितंबर महीना शुरू हो गया है। इसी महीने से महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में उसकी जानकारी सभी के लिए जरूरी है। सितंबर का महीना बीतते बीतते कई जरूरी काम निपटाने जरूरी है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। इनमें सबसे जरूरी काम यह है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के बचे नोटों को बदलने का। आरबीआई की घोषणा के अनुसार सितंबर महीने की 30 तारीख तक ही 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। ऐसा नहीं करने वालों को आगे परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं सितंबर महीने में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। सबसे पहले शुरुआत सिलेंडर की घटती कीमतों से। नंबर 1, घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की राहत, कमर्शियल भी सस्ता। केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से मिल रही 200 रुपये की सब्सिडी के अलावा यह लाभ अलग से मिलेगा। ऐसे में इस स्कीम के लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति सिलेंडर का लाभ होगा। सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान अगस्त में ही कर दिया। ऐसे में सितंबर में जब आप सिलेंडर की बुकिंग करोगे तो प्रति सिलेंडर आपको 200 रुपये कम चुकाना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटाए जाने के बाद अब तेल कंपनियों ने भी बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपये की कटौती की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के साथ दिल्ली में अब 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतें 1522 रुपये हो गई है। नंबर 2, 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख। 2000 रुपये का नोट बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट को चेक कर जल्द से जल्द अपने नकद रूप में पड़े 2000 रुपये के नोट नज़दीकी बैंक शाखा पर जाकर बदल लें। ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद आपको परेशानी हो सकती है, या फिर सीधे कहे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 3, मुफ्त में आधार डाटा अपडेट करने का आखिरी मौका। अगर आप अपना आधार मुफ्त में अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको यह काम हर हाल में 14 सितंबर 2023 तक निपटा लेना चाहिए। यूआईडीएआई ने 14 सितंबर तक मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन तय की है। पहले यह सुविधा 14 जून तक ही थी, उसके बाद इसे 14 सितंबर तक कर दिया गया है। आप उस तारीख तक आप अपने आधार से जुड़े विवरण बिना किसी शुल्क के अपडेट करा सकते हैं। नंबर 4, डीमैट खाते की नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख। अगर आपने डीमैट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो यह काम भी आपको 30 सितंबर 2023 से पहले पूरा कर लेना चाहिए। बिना नॉमिनेशन वाले खाते को उक्त तिथि के बाद सेबी की ओर से निष्क्रिय किया जा सकता है। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव। अगर आपके पास एक्सिस बैंक या मैक्सिस क्रेडिट कार्ड है तो सितंबर महीने से इसके नियम और शर्तों में बदलाव हो गए हैं। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कुछ लेन देन पर ग्राहकों को सितंबर महीने से विशेष छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही 1 सितंबर से नए कार्ड धारकों को सालाना फीस के रूप में 12,500 रुपये जीएसटी के साथ चुकाना होगा। वहीं पुराने ग्राहकों को 10,000 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। जिन ग्राहकों ने पूरे साल के दौरान 25 लाख रुपए तक की खरीदी की है उनका शुल्क माफ कर दिया जाएगा। नंबर 6, भारतीय स्टेट बैंक की यह सुविधा 30 सितंबर से हो जाएगी समाप्त। अगर आप एसबीआई के वीकेयर स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप सितंबर महीने तक ही कर सकते हैं। इस खास स्कीम के निवेश की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है। बता दें कि एसबीआई की इस योजना का लाभ केवल वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को आम लोगों की तुलना में 5 साल और उससे अधिक की अवधि के लिए 7.50% तक का ब्याज मिलता है। नंबर 7, पैन और आधार लिंक कराने का आखिरी मौका। पैन और आधार कार्ड लिंक कराने के मामले में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर कोई नागरिक इस महीने की आखिरी तक पैन आधार को लिंक नहीं करता है तो सितंबर महीने के बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप पैन आधार से लिंक नहीं करते हैं तो इसका असर आपके डीमैट अकाउंट पर भी पड़ेगा।
ऐसे में यह जरूरी है कि अगर आप यह पेंडिंग काम जल्दी निपटा लें। नंबर 8, अमृत महोत्सव में एफडी में निवेश करने की आखिरी तारीख। आईडीबीआई बैंक की अमृत महोत्सव एफडी योजना में निवेश की समय सीमा भी 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है। 375 दिनों की इस एफडी स्कीम में आम नागरिकों को 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% तक ब्याज का प्रावधान है। वहीं 444 दिनों की एफडी के तहत आम नागरिकों को 7.15% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65% की दर से ब्याज मिल सकता है। नंबर 9, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। हर महीने की आखिरी तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करती है। अगस्त महीने के आखिर में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहेगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के पास पेट्रोल डीजल की कीमतें में कमी करने का विकल्प मौजूद है। यदि वह ऐसा करती हो तो इससे त्योहारों सीजन के बीच देश के मध्यम वर्गीय आम उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है। नंबर 10, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में परिवर्तन। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के कीमतों में राहत का ऐलान तो कर दिया है। अब सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को भी उम्मीद है कि उन्हें भी सितंबर महीने में राहत मिलेगी। आने वाले त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं पर दबाव कम करने के लिए सरकार इनकी कीमतों में भी नरमी का ऐलान कर सकती है। हालांकि इसका ऐलान अब तक नहीं किया गया, लेकिन आने वाले त्योहारों की सीजन को देखते हुए इसकी घोषणा हो सकती है। जैसे ही सरकार की ओर से ऐसा ऐलान किया जाता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। बता दें कि सरकार ने कुछ महीने पहले ही सीएनजी पीएनजी के भाव तय करने के नए फॉर्मूला का ऐलान किया था। उसके अनुसार अब हर महीने सीएनजी पीएनजी की दरें तय की जा रही है। नंबर 11, अग्रिम कर भुगतान करने की आखिरी तारीख भी सितंबर में। कर निर्धारण 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। बता दें कि अग्रिम या एडवांस टैक्स का भुगतान आयकर विभाग के 4 किस्तों में किया जाता है। इनमें कुल कर के उत्तरदायित्व का 15% 15 जून तक, 45% 15 सितंबर तक जमा करवाना जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।